Good morning students. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम्स टू मकाम्स ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 को किया था, है ना. और मैंने उससे संबंधित आपको जो है किसी भी फर्म के अंदर विद्यमान साझेदारों के मध्य जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एडजस्टमेंट्स को किस टाइप से किया जाता है, अकाउंटिंग किस टाइप से करते हैं, वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था. ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे बिना वक्त खराब किए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं अपन इसको. क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से. सुरेश, रमेश तथा महेश लाभों को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं. कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार है. सुरेश, रमेश और महेश. सुरेश, रमेश और महेश. अनुपात दिया हुआ है 3:2:1. ठीक है. फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को चिट्ठा निम्नलिखित है. क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व अवितरित लाभ है. क्या करते हैं? साझेदारों में बांट दिया जाता है. कैपिटल सुरेश की 180, रमेश की 1,20,000, महेश की 88,000. कैश, सन्ड्री एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है. ये क्या है? अक्यूमुलेटेड लॉस. ये भी क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, बांट देंगे साझेदारों को. फिर कह रहा है इस स्थिति को उन्होंने तय किया कि सुरेश, रमेश, महेश भविष्य में लाभ को 2:2:1 के अनुपात में बांटेंगे. और उस स्थिति को फर्म की ख्याति का मूल्य 72,000 रुपये किया गया. पहले ख्याति थी क्या? नहीं थी ना, तो सिर्फ नया मूल्यांकन है. किस अनुपात में करेंगे? फायदे के अनुपात में. फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के पूंजी खाते और फर्म का चिट्ठा बनाएंगे. अब देखिए यहाँ पे किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना नहीं है. सिर्फ क्या करना है? साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है. ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है. तो जब अपन को रिवोल्यूशन नहीं बनाना है तो डायरेक्टली क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसमें. पर्टिकुलर्स सुरेश, रमेश, महेश. पर्टिकुलर्स सुरेश, रमेश और महेश. ठीक है बच्चों. अब यहां पर डेबिट, सुरेश, रमेश, महेश. पर्टिकुलर्स सुरेश, रमेश, महेश. क्रेडिट. ओके बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? फर्म की साझेदारों की कैपिटल का बैलेंस. तो कैपिटल का बैलेंस चलिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी. अब बाय बैलेंस बीडी के अंदर देखिए सुरेश का दे रखा है 1,80,000, रमेश का 1,20,000 और महेश का 81,000. ठीक है. अब चलते हैं अपन एडजस्टमेंट की तरफ. एडजस्टमेंट नंबर 1 होता है साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात, वो दिया हुआ है. दूसरा त्याग या फायदे का अनुपात. तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी करनी है? त्याग या फायदे के अनुपात. तो चलिए अपन त्याग या फायदे के अनुपात की कैलकुलेशन करते हैं. वर्किंग नोट में आएगा ये. वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेन रेशियो. सैक्रिफाइसिंग या गेन रेशियो. तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने कहा था कि भाई इसी के फॉर्मूले से करेंगे अपन. तो पहला कौन है? सुरेश.
अब देखिए सुरेश का पुराना माइनस नया, पुराना है 3/6, ये 3/6 माइनस नया दे रखा अपन को, देखो 2:1 प्रश्न में दिया हुआ है, ये नया अनुपात है, ये पुराना अनुपात, ठीक है। अब देखिए सुरेश 2, 2, 1, 2/5, ये 2/5, लसअ लिया 6 और 5 का 30, 6 का भाग 5 और 5 दिया 15, -5 का भाग 6 और 6 दूनी 12, 15 - 12 3/30। इसी टाइप से सुरेश के बाद चलते हैं रमेश का। तो देखिए रमेश का पुराना अनुपात कितना दिया हुआ अपन को, रमेश का पुराना अनुपात दिया हुआ है अपन को 2/6 - 2/5, वही लसअ लिया कितना आया 30, 6 और 5 का लसअ 30, 5 और 5 दूनी 10, माइनस 5 का भाग 30 में 6 बार 6 दूनी 12, ये आ गया माइनस का 2/30, माइनस का 2/30। चलो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर रमेश के बाद लास्ट कौन बचा, सुरेश। अब सुरेश का अनुपात देखिए, तो सुरेश का अनुपात पुराना 1/6, ये रहा 1/6 और माइनस करेंगे नया वाला, तो नया वाला 1/5, वही लसअ आया 30, 5 बार भाग गया 5 एकम 5, 6 बार भाग गया 6 एकम 6, -1/30, ये भी माइनस में आया। अब देखिए 2 और 1 3 हो गया, ये 3/30 है ना, तो ये त्याग है और ये दोनों फायदे के अंदर है, ठीक है। सुरेश ने क्या किया, त्याग किया, और रमेश और सुरेश को क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर जो है अपन आगे की अकाउंटिंग करते हैं, नया लाभ अनुपात हो गया। अब आते हैं ख्याति पर। तो देखिए ख्याति के लिए क्या लिखा जाएगा, बाय। अब यहाँ समझना अच्छे से कि बाय गुडविल नहीं लिखा जाएगा। गुडविल कब लिखा जाता है, कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम लेकर आता है। अब यहाँ लेकर तो कोई आ नहीं रहा है, तो ख्याति आई नहीं, उसको सिर्फ कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ख्याति को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करना है। तो देखिए ख्याति जैसे कि अपनी कितनी है, ख्याति का मूल्यांकन हुआ 72,000, कितने हजार पर, 72,000। तो यहाँ पे ख्याति जो है किसकी निकालेंगे, या तो त्याग करने वालों की या फायदे वालों, दोनों में से किसी एक का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो ख्याति में रमेश और सुरेश का हिस्सा निकाला जाएगा इस फायदे के अनुपात, किस अनुपात में, फायदे के अनुपात में। तो देखिए ख्याति की रकम निकालते हैं अपन, ख्याति की गणना पास में कर लेते हैं। नंबर 2, ख्याति की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब इसमें पहला है सुरेश, तो देखिए 72,000 गुना 3/30, 10 बार कट गया, ये तो 0 से काटेंगे 7200 रुपये आ जाएगा, 7,200। फिर रमेश 72,000 इंटू 2/30, तो ये अब नहीं कट रहा है, तो 0 से 0 गया, 3 के पार्ट से 24 बार कट जाएगा, 24 गुना 4800 आ जाएगा। फिर उसके बाद में महेश, तो 72,000 इंटू 1/30, तो ये काटेंगे तो आएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400। तो देखिए अब इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री समझना। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे गेनिंग में 2 है, रमेश और सुरेश, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, बाय रमेश कैपिटल, बाय सुरेश कैपिटल, बाय महेश कैपिटल। रमेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, और 2 सैक्रिफाइसिंग, तो 2 सैक्रिफाइसिंग कौन है, सुरेश है, तो 2 सुरेश कैपिटल है। अब इनका अमाउंट, तो रमेश और महेश का अमाउंट को लिखा जाएगा सुरेश के अंदर, और सुरेश का अमाउंट लिखा जाएगा रमेश और
महेश के अंदर, ठीक है। रिजर्व पोस्टिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये 4800 2400, यहाँ पर भी ये 4800 सुरेश अकाउंट के बाद में, और ये 2400, ठीक है बेटा। हमेशा ध्यान रखना जिसका नाम आएगा उसमें अमाउंट नहीं आएगा, बल्कि उसके ऑपोजिट अकाउंट जो है वो लिखा जाएगा। डेबिट हुआ है तो क्रेडिट में कौन है, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट में कौन है। तो ये हो गई हमारी गुडविल की। ध्यान से समझना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता भी है। फिर अगला समायोजन गुडविल के बाद आता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन अपने यहाँ पर हुआ नहीं है इस प्रश्न के अंदर, है ना। तो चलते हैं आगे। तो अविपरीत लाभ अथवा हानियां, तो एक तो पड़ा है अपने पास जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व। अब देखिए इसमें मैंने दो अकाउंटिंग बताई थी, एक साथ अगर साझेदार इसको समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरा कि साझेदार इसको समाप्त नहीं करना चाहते हैं, या कुछ नहीं है तो अपन समझेंगे समाप्त करना चाहते हैं। तो समाप्त करने में बस बांटा जाता है, वही पुरानी अकाउंटिंग होती है, मैंने आपको बताया था। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है, प्रश्न में दिया हुआ 1,08,000। 1,08,000 को 3 को 1 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000 में 6 का भाग लगाया तो 6 का भाग 18 हो जाता है। 18 या 54,000, 18 दूना 36,000 और 18 1 18,000, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है जनरल रिजर्व के बाद में देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है अवितरित हानि, तो वो किधर आएगी, 2 वाली साइड में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अपन को दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 36,000 रुपये, 6 का भाग लगाएंगे 36,000 में 6 बार, 6 दिया 18,000, 6 दूनी 12,000, 6 कम 6, ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं अवितरित लाभ हानियों के समायोजन के बाद आता है पूंजी का समायोजन। प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ है कि पूंजी किस आधार पर समायोजित करनी है, तो बस हमारा पूरा अकाउंटिंग हो गई। अब हम दोनों तरफ की टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी में देखिए 1 80, 4 84, 2 86, 86 और 54, 86 और 54 हो गए आपके 1 40, यानी 2,40,000, 2 40 और 2,41,200, 2,41,200, 2,41,200 में से अपन को घटाना है 18,000, तो ये बचेगा 2,23,200 बैलेंस सीडी 2,41,200। फिर चलते हैं दूसरे वाले में, तो 36,000 और 1,56,000, 88 और 18 1,05,000, सॉरी 1,06,000। अब 1,56 में से 12 और 4 16,800 घटाएंगे तो बचेगा 1,39,200, 1,39,200, ठीक है। टोटल हो गया 1,56,000। 1,06,000 में से 6,000 गए, 1,00,000 में से 2,400 गया, 97,600, 97,600 रुपये, ओके। ये हो गया 1,06,000। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अपन आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल के बाद में बैलेंस शीट की तरफ। देखिए बेटा बैलेंस शीट के अंदर वही पुराने फॉर्मेट से पहले क्रेडिटर्स, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लायबिलिटी साइड में ये हो गया क्रेडिटर्स, कितने दिए हुए हैं 1,60,000 रुपये, ये 1,60,000 रुपये क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, वापस नहीं आएगा। अब बचा सिर्फ कैपिटल, तो कैपिटल्स में सुरेश, रमेश और महेश। सुरेश रमेश महेश। अब देखिए सुरेश रमेश महेश की कैपिटल कितनी है, बैलेंस शीट ये रहा
2,23,200, 1,39,200 है ना। और फिर उसके बाद 97,600, 2,23,200, 1,39,200, 97,600। चलिए टोटल करते हैं। तो ये टोटल हो जाएगी आपके देखो 2 और 1 3,62,000, 3,62,000 और 1 हो गया 63, 63 और 7 70, 70 और 90 1 60 यानी 4,60,000, 4,60,000 टोटल इनकी आ जाएगी। फिर इधर आते हैं एसेट साइड में। तो दो ही एसेट्स हैं हमारी, एक तो कैश और एक सबसे पहले कैश। अब देखिए कोई नहीं आई नहीं कैश तो 1,40,000 ऐसे आ जाएगा, नया कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना, कोई लाया ना कोई ले गया। फिर सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स 4,80,000, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है अपने पास में, कोई नई रिवोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलो दोनों तरफ की टोटल कर देते हैं, दोनों तरफ की टोटल बराबर आनी चाहिए। 4 और 1 5 लाख, 6,20,000, 6,20,000, 4 और 1 5 और ये देखो 6,20,000। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा जवाब, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 ओमिटेड है, क्वेश्चन 18 नहीं करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 18 मैं भी नहीं करूँगा, आपको भी नहीं करना है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन 17 में अलग अलग को सब बनाने हैं। नरदीप, हरदीप तथा गगनदीप एक फर्म के साझेदार थे। कौन कौन? नरदीप, हरदीप और गगनदीप, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं नरदीप, हरदीप, गगनदीप। अनुपात दिया हुआ है इनका पुराना 2:1:3, 2:1:3, ठीक है। ये इनका अनुपात दिया हुआ है 2:1:3, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका 2:1:3 नरदीप, हरदीप और गगनदीप। फिर चलते हैं, ये कह रहा है कि भाई 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल की लाइबिलिटीज है, जनरल रिजर्व, अवितरित लाभ है। जैसा प्रश्न होगा वैसा करेंगे, वैसे तो बांटा जाएगा। कैपिटल नरदीप की 2 लाख, हरदीप की 1 लाख और गगनदीप की 50,000। फिर एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। तो ये सारी एसेट्स है, कोई भी अवितरित हानि नहीं दे रखी है अपन, ठीक है ना, गुडविल दे रखी है। 1 अप्रैल 2017 को नरदीप, हरदीप और गगनदीप ने भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। अब देखिए 3 साझेदार हैं, इन तीनों ने लाभ क्या कर दिया? बराबर बांट दिया। बराबर का मतलब 1:1:1, ये क्या नया अनुपात है। तो इस कंडीशन में अपन को वही सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फायदे का या त्याग का अनुपात। तो अपन सबसे पहले उसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट में। कि भाई त्याग या फायदे का अनुपात, त्याग या फायदे का अनुपात, ठीक है। अब देखिए त्याग या फायदे का अनुपात का सबसे पहला कौन है? सबसे पहले नरदीप। पुराना है 2/6 माइनस नया 1/3। देखो इसको सॉल्व करेंगे, लसब 6 ही आएगा दोनों का, ऊपर तो 2 सेम आएगा और 3 का भाग 6 में 2 आ गया, 2 × 2, 2 - 2 क्या आया? 0/6। न फायदा न त्याग, जिसका 0 आता है न वो फायदे में होता है न वो त्याग में होता है। नरदीप के बाद अगला आता है हरदीप। हरदीप का पुराना अनुपात है 1/6 और नया है 1/3। लसब 6 भाग गया 1/1 भाग गया 2/2
-1/6, इसका मतलब ये क्या है, फायदे के अंदर है, गेनिंग रेशियो है। फिर आता है गगनदीप, तो गगनदीप का पुराना अनुपात है 3/6, नया 1/3, वही दसों का हो गया आपका 6, 3 सेम का सेम, 2 एकम 2, 1/6 प्लस का। तो अब देखिए ये है सेक्रीफाइसिंग और ये है गेनिंग पार्टनर, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये गेनिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अतिरिक्त सूचना में क्या क्या दिया हुआ देखो आगे, और ये तो हो गया भविष्य में लाभ बराबर बांटने का समझौता किया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया जाए। फर्म की ख्याति में हिस्सा किसका निकाला जाएगा, सिर्फ हरदीप और गगनदीप का। तो यहाँ पे ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, ख्याति की गणना अब ख्याति की गणना में सिर्फ या तो हरदीप की निकाल दो या गगनदीप की, 2 ही जने हैं, ज्यादा जने हैं नहीं, पिछली बार 3 जने थे इसलिए अलग अलग निकाला, अब यहाँ पे 2 ही जने हैं। ख्याति की गणना में आ जाएगा हरदीप की ख्याति, फायदे में हरदीप है ना, हरदीप की ख्याति। अब ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया, तो 3 लाख गुना फायदा है 1/6, तो 3 लाख गुना 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 50,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। ये क्या आ गई, ख्याति आ गई। इसे कहाँ शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ख्याति के बाद अगला कह रहा है भूमि का पुनर्मूल्यांकन 1,60,000 किया गया। भूमि हमारी कितनी थी, लैंड 1 लाख की थी। ठीक है, तो 1 लाख की जगह 1,60,000 हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड 60,000 रुपए। फिर अगला, तथा भवन पर 6% मूल्यह्रास लगाया जाए। अब भवन बिल्डिंग है 1 लाख की है, 6% लगाना है, तो 2 बिल्डिंग ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन 6,000 रुपए, 1 लाख का 6%। फिर आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, 12,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे, इन्हें अपलिखित कर दिया जाए। अब देखिए लेनदार क्रेडिटर्स 12,000 रुपए उन्होंने छोड़ दिए, तो इससे फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट के अंदर, बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपए। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। अब देखते हैं दोनों साइड में, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल लगा दो 12 और 60 72,000, जबकि डेबिट में सिर्फ कितने हैं 6,000। इसका मतलब लाभ हो रहा है कितने हजार का, 66,000 का। उस 66,000 को पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नकदी, हरदीप और गगनदीप। अब देखिए जब 66,000 रुपए को 2:1:3 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 66,000 में 6 का भाग रुपया 11 गुना 22,000, 11,000 और 11 दिया 33,000 रुपये, टोटल हो गया 66,000 रुपये। ठीक है भाई, तो 66,000 को अपन ने ये बांटा है, टोटल हो गया दोनों तरफ से 72,000। क्लियर, तो ये हो गया रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 2,01,50,000, ये 2 लाख, ये 1 लाख और ये 50,000। ठीक है, 2 लाख 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया पूंजी का। अब आते हैं समायोजनों पर। पहला समायोजन लाभानी अनुपात का, ठीक है, नया लाभानी अनुपात, फायदे का अनुपात, वो
वो तो अकाउंटिंग तो होगी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं ख्याति का मूल्यांकन लेखांकन। मूल्यांकन हुआ था 3 लाख, लेकिन उसमें लेखांकन किससे करेंगे? सिर्फ उसके फायदे की ख्याति से। तो देखिए फायदे में एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ गेनिंग कौन है? हरदीप है। सेक्रीफाइसिंग कौन है? गगनदीप है। तो बाय गेनिंग, तो बाय हरदीप कैपिटल टू गगनदीप कैपिटल। कितने हजार? 50,000। तो देखिए जब हरदीप लिखा है तो अमाउंट किसमें आएगा? गगनदीप में। और जब गगनदीप लिखा है तो अमाउंट किसमें आएगा? हरदीप के अंदर 50,000। ओके, ये हो गया ख्याति का। आगे चलते हैं संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट के अंदर बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। बाय रिवॉल्यूशन के अंदर 22,000, 11,000, 33,000, ये रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बाद लाभ और हानि, तो सिर्फ एक पड़ा है जनरल रिजर्व। कितने हजार का? 60,000 का। तो बाय जनरल रिजर्व 60,000। 2, 1, 3 में जब बांटेंगे 6 का भाग लगेगा 10 गुना 20,000, 10 एकम 10,000, 10 तिया 30,000। ठीक है भाई, 60,000 रुपए। 60,000 को जब इस अनुपात में बांटेंगे 2, 1, 3, तो अनुपातों का योग 6 हो गया। 60,000 में 6 का भाग लगा दो, उसके हिस्से हो जाएंगे 10,000। तो 10 गुना 30, 10 एकम 10, 10 तिया 30। चलिए लास्ट आता है पूंजी का समायोजन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अब अपन निकालेंगे इनकी क्लोजिंग कैपिटल। चलिए क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं बस। 2,22,000 और 20, 2,42,000 रुपए। तो ये टोटल हो गया 2,42,000। इधर से कुछ अमाउंट है ही नहीं, तो टू बैलेंस सीधी नरदीप के अंदर 2,42,000। चलिए हरदीप 1,21,000, ये 1,21,000, जबकि इधर से हो रहा है 50,000। तो घटाएंगे तो बचेगा ये 71,000 रुपये। कितना बचेगा? 71,000 रुपये बैलेंस सीधी के। तो ये टोटल कर देते हैं 2,42,000, 1,21,000। अब लास्ट बचा गगनदीप। तो गगनदीप के सब बैलेंस शीट नहीं आएगा। 1,63,000, ये 1,63,000। ठीक है, बिल्कुल सही है, 1,63,000। ओके, आया बेटा समझ में? और कोई साकिब समझ में आया? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ देना बेटा। तो देखिए ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं अपन फर्म के नए चिट्ठी की तरफ। चलिए तो अब अपन ये चलते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है? सबसे पहले वही पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। फिर सीधा क्या आएगा? कैपिटल्स। नरदीप, हरदीप और गगनदीप। ठीक है, अब क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पहले 1 लाख के थे, तो ये देखो क्रेडिटर 12,000 कम करने हैं, तो 1 लाख माइनस 12,000 करेंगे। 1 लाख माइनस 12,000, तो ये आ जाएंगे 88,000। 100 तो बोले यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है करना लिखना भी, सीधा 88,000 में लिख सकते हैं। फिर आता है बिल्स पेबल 40,000, कोई परिवर्तन नहीं हुआ 40,000 में।
फिर उसके बाद कैपिटल, ये रही कैपिटल, देखिए 2,42,71,000 और 1 2,42,71,000 और 1,63,000। चलिए टोटल कर देते हैं अपने सबकी, 2 और 1 3 लाख, 3 और 4,05,000, 4,05,000 और 71, 4,76,000, सॉरी हाँ 4,76,000, सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद आते हैं एसेट साइड में, तो एसेट में सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग। अब देखिए लैंड और बिल्डिंग में 60,000 रुपये बढ़ाना है, तो इसका नया मूल्य हमने कितना किया, 1,60,000। बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन करना है तो 1 लाख माइनस करना पड़ेगा 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन के, तो ये हो जाएगा 94,000। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट स्टॉक, तो प्लांट स्टॉक और ये सब जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्लांट स्टॉक डेटर्स, प्लांट स्टॉक डेटर्स, प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक, ठीक है। अब प्लांट स्टॉक इन सब के अंदर 2,80,000, 60,000 और 10,000, 2,80,000, 60,000 और 10,000। ठीक है बेटा, चलिए टोटल कर दीजिए, दोनों साइड की बराबर आनी चाहिए, दोनों साइड से टोटल कीजिए सभी जने। 4,76,4 और 40, 5,16,000, 5,16,000 और 88, 6,12,000 रुपए, 6,12,000 आएगी बैलेंस शीट की टोटल, ठीक है। सॉरी ये हो गया आपके 24, 16, अच्छा 6,04,000, सॉरी 6,04,000। फिर उसके बाद देख सकते हैं, तो देखो 1,60 और 2 3,60, 3,60 और 4,40, 4,40, 5,00,000, 5,54,000 और 10,000, 1,04,000 हो गया, ये हो गए 6,04,000 रुपये। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मेरा चैप्टर नंबर 2 पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। आप अपना कार्य लगातार पूरा करते रहें, बिल्कुल लापरवाही नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।